तस्वीर में जो आदमी आपको शर्ट पहने दिखाई दे रहा है, ये है 51 साल का राजेश कुमार। साथ में उनकी पत्नी और 23 साल की बेटी कविता है। राजेश एक रिटायर्ड फौजी हैं और ये दिल्ली में पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा ही खुशहाली भरा जीवन जी रहे थे। 4 दिसंबर यानी मंगलवार की सुबह इनके लिए खास थी, क्योंकि राजेश और उनकी पत्नी कोमल की सालगिरह थी। राजेश, उसकी पत्नी और 2 बच्चे यानी बेटी कविता और बेटा अर्जुन एक रात पहले सालगिरह की पूरी तैयारी कर रहे थे कि सुबह क्या क्या करना है और क्या इंतजाम होगा। लेकिन मंगलवार की सुबह इनके लिए ऐसी काल बनकर आई कि पूरा परिवार उसमें समा गया। 4 दिसंबर की सुबह करीब 5 बजे बेटा अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर निकला और गेट बाहर से बंद कर दिए। लेकिन आधे घंटे बाद जब वो वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मानो जैसे जीते जी वो मर गया। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि माँ बाप और बहन की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी बॉडी पर चाकू जैसे धारदार हथियार के घाव थे। इस ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद आसपास के इलाके में दहशत मच गई। राजेश एक रिटायर्ड फौजी थे और अब सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नौकरी करते थे। घर से काम और काम से घर तक का वास्ता था सिर्फ राजेश का, इसलिए किसी से दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि आखिर किसने और क्यों इस हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को उजाड़ दिया और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। कब आरोपी घर में घुसे और क्यों किसी पड़ोसी को इस हत्याकांड के बारे में जरा सा भी पता नहीं चला। सवाल यह भी है कि बेटा मॉर्निंग वॉक पर बाहर से दरवाजा बंद करके क्यों गया था, कहीं वो तो इस वारदात में शामिल नहीं था। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जब आप इस वारदात के बारे में जान लेंगे और जब कातिल का नाम आपके सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला दिल्ली के सराय इलाके का है। राजेश कुमार कुछ सालों पहले सेना से रिटायर्ड हो गए थे और वो NSG कमांडो भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नौकरी करते थे। राजेश के भाई राकेश भी फौज से रिटायर है और वो हरियाणा के पटौदी गाँव में रहते हैं। राजेश पत्नी और बच्चों के साथ सालगिरह के लिए उत्साहित था, लेकिन इससे पहले राजेश और कोमल की जिंदगी में साथ रहने का 1 साल और जुड़ता हत्यारों ने बेटी समेत पति और पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में सबसे खास बात यह है कि 3 कत्ल हो गए, लेकिन घर का कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर किसी आरोपी ने चोरी या लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते इस हत्याकांड को मुकम्मल किया है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि घर में न किसी के आने की खबर थी और न जाने की। मात्र आधे घंटे में 3 कत्ल हो गए, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इससे ये बात तो साफ हो गई कि जिसने इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है उसने इसके लिए बड़ी शातिर प्लानिंग बनाई है। पड़ोसियों का कहना है कि बड़ा ही सज्जन परिवार था और ना ही किसी से दुश्मनी थी। बड़े इनोसेंट फैमिली है, किसी से कोई इनका लेना देना नहीं है, बड़े आराम से रहते हैं और पता नहीं किसने इनको घर में घुस के मर्डर कर दिया है। ये कौन सा जगह है? ये देवली गांव चौपाल। क्या कहेंगे, इनके घर का बेटा जो है मॉर्निंग वॉक करने गया था और जब वो वापस आया तो इंटरलॉक लगा हुआ है, दोनों तरफ से लॉक लग जाता है। उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो उसने पाया कि तीनों मर्डर हो चुके हैं। फिर उसने हमारे घर की बैल बजाई, फिर हमने देखा, फिर सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्राइम सीन की अच्छे से जांच पड़ताल की। ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में पूछताछ चालू कर दी। पुलिस को मौके वारदात से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि किसी बाहर के इंसान ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद बेटे से पूछताछ चालू की और सारी सच्चाई सामने आई। बेटे अर्जुन ने बताया कि उसने ही अपने माता पिता और बहन का मर्डर किया है। अर्जुन ने पिता के फौज वाले चाकू से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब सवाल उठता है कि क्यों बेटा अपने ही परिवार का काल बन बैठा। इसके पीछे अर्जुन ने बताया कि उसके पिता राजेश उसे आए दिन मारते पीटते थे, यहाँ तक कि कई बार मोहल्ले में खुलेआम भी सड़क पर उसकी पिटाई की। बेटे अर्जुन को लगता था कि घर वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं और इसके चलते वो अकेला रहना चाहता था। अर्जुन का पहला इरादा था कि सिर्फ पिता को मारा जाए, इसलिए उसने राजेश को सोते समय ही चाकू से गोद कर मार दिया था। लेकिन जब इसकी खबर बहन और माँ को लगी तो उनका अर्जुन से विवाद हो गया, जिसके चलते अर्जुन ने माँ और बहन को भी चाकू से मार कर उनकी हत्या कर दी और फिर इसके बाद बाहर से दरवाजा बंद कर मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद अर्जुन ने अपने आप को बचाने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। ये रोते हुए विजुअल्स अर्जुन के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद के हैं।
लेकिन इन आंसुओं के पीछे अर्जुन गहरा सच छिपाए बैठा था। अर्जुन एक नेशनल लेवल का बॉक्सिंग प्लेयर है, वहीं उसकी बहन जूडो में ब्लैक बेल्ट जीत चुकी है और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।